हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका प्लस टू का डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने अभी कॉन्टिन्यूटी की जो एक्सरसाइज है वो मैंने अभी छुड़वा दी है। ठीक है, सबसे पहले 5.2 और 5.3 आज खत्म कर लेंगे। ठीक है, 5.2 में आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो डेरिवेटिव्स है वो कैसे करने हैं, आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। प्लस वन में आपने बेसिक रूल्स डिफरेंशिएशन के किए हुए हैं, जैसे एक्स रेज़ टू पावर n, उसका फॉर्मूला क्या होता था डिफरेंशिएशन का, nx n-1 उसे। ठीक है, log x का 1 अपॉन x, e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, a की पावर x इंटू log a रहता है। ठीक है, वो आपने प्लस वन में ऑलरेडी बेसिक रूल्स किए हुए हैं। जिसने नहीं किए वहां पे जाके फॉर्मूलेस देख लो। ठीक है, जब मैं सम्स करवाऊंगी वहां पे भी मैं वो फॉर्मूलेस कैसे यूज होते हैं वो भी मैं बता रही हूँ। फिर भी आप बेसिक नॉलेज वहां से जरूर फॉर्मूलेस नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रूल्स है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सिकेंड स्क्वायर एक्स, सिकेंड एक्स का सिकेंड एक्स टेन एक्स, कोसेकेंड एक्स का माइनस कोसेकेंड एक्स कोटेंजेंट एक्स, कोसेकेंड एक्स का माइनस कोसेकेंड एक्स कोटेंजेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स का माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। ये सारे फॉर्मूलेस मैंने आपको साइड पे लिख दिए। अब इन फॉर्मूलेस को हमने सम्स में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देखो। जैसे आपकी एग्जांपल है 21, कहते हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू sin x स्क्वायर। क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू sin x स्क्वायर। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास वेरिएबल दिया होता है उसके विद रिस्पेक्ट टू करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे fx है, और प्लस वन में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे y मतलब डिफरेंशिएशन की कैसे हम उसको डिनोट भी करते हैं। जैसे y है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, dy अपॉन dx, अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है, y को y डैश के साथ भी डिनोट करते हैं अगर सिंगल डेरिवेटिव करना है। f ऑफ x है तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, f डैश x के साथ, यानी कि जहां पे ये डैश का साइन लग जाएगा वहां पे आ जाएगा कि ये आपने डिफरेंशिएशन कर दी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो अब इसका क्या आ जाएगा f डैश x, क्योंकि इस स्टेप में हम सेकेंड स्टेप में हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। जहां पे हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं वहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी उसके अकॉर्डिंगली ही रूल लगाना पड़ेगा। अगर y है तो dy अपॉन dx, अगर आपके पास f ऑफ x है तो f डैश x। ओके, अब देखो मेन चीज है कि अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी कैसे है। साइन एक्स, देखो यहाँ पे जैसे ये x है तो ये x है तो यहाँ पे cos x ही आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले इस पूरे की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, साइन है, इसको आप क्या मानोगे, x मानोगे। क्या मानोगे, x मानोगे। साइन एक्स स्क्वायर क्या आ गया, इसका मतलब cos x स्क्वायर। यही मैंने बताया ना, साइन x जो यहाँ पे है वो सेम टू सेम ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, पहली तो बात ये, फर्स्ट स्टेप आपको ये पता होना चाहिए। कुछ बच्चे यहीं पे डिफरेंशिएशन कर देते हैं, नहीं, जो भी आपके पास ये टोटल जो भी x होगा वो सेम टू सेम cos x स्क्वायर के साथ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है। क्लियर है। दूसरी बात, प्लस वन में मैंने आपको एक रूल बताया था कि डिफरेंशिएशन हम तब तक करते जाते हैं उसी स्टेप में जब जहां पे हमने स्टार्ट किया कि जब तक वन नहीं आ जाए, जब तक वन नहीं आ जाए। तो इसका मतलब साइन एक्स स्क्वायर क्या आ गया, कॉस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन इसकी दोबारा होगी क्योंकि अभी वन तो है ही नहीं, तो जब इसकी डिफरेंशिएशन हम करेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपका कौन सा रूल बन गया, ये आपका x की n के साथ रूल नहीं बन गया। तो क्या फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x की n का, nx n-1। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसका मतलब 2x हो गया। ओके, x की n का फॉर्मूला है x रेज़ टू पावर n, सेम। तो यहाँ पे n पहले आ जाता है तो n-1, यहाँ पे भी 2 पहले आ जाएगा और 2-1 यहाँ पे 1 आ गया। क्लियर है। इसका मतलब x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करेंगे, इसी स्टेप में लिखेंगे तो क्या आ गया 2x। क्या आ गया 2x। अब x की दोबारा डिफरेंशिएशन करो, जब x की आप दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे dx अपॉन dx तो कट के 1 आ गया ना, यानी कि हमारी डिफरेंशिएशन अब यहाँ पे खत्म हो गई। आपका आंसर क्या आ गया 2x cos x स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। ठीक है,
सबसे पहले साइन, इस टोटल वैल्यू को, यानी कि जो भी साइन के साथ आपको वैल्यू दी होगी उसको हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे पहले, सबसे पहले। फिर उसके बाद साइन का चेंज कर दिया कॉस, और ये एक्स सेम टू सेम वैसे का वैसे ही आ जाएगा, जहां पे यहां पे कुछ भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अब इसकी डिफरेंशिएशन होगी, जो भी आपके पास साइन के बाद की वैल्यू दी होगी। जब एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करी तो क्या आ गया, 2x। अब फिर इसको x माना, अब ये 2x है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, जब इसकी दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की हो जाएगी 1, तो इसका मतलब हमारी डिफरेंशिएशन खत्म हो गई। मैंने पहले ही बताया आपको, +1 में जिन बच्चों ने मेरे से डिफरेंशिएशन करी है उनका बेस बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद अब जो भी आपके पास आंसर आया उसके अकॉर्डिंगली मैंने आंसर लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 22। क्या है आपकी नेक्स्ट एग्जांपल, देखो आपका आंसर 2x cos x स्क्वायर, ओके। कहता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x + 3। अब देखो इसमें उसने हमें कुछ नहीं कहा कि ये f(x) है, y है, कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट y = क्या हम मान लेंगे, tan 2x + 3। ये मैंने ऑलरेडी बताया कि जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं उसको कुछ ना कुछ आप सपोज कर लो, जरूरी नहीं है कि y सपोज करना, आप f(x) भी सपोज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सम में फाइंड dy/dx बोला है तो वहां पे आप y ही सपोज करोगे, ओके। अब मैंने यहाँ पे y सपोज कर लिए, करें इसकी डिफरेंशिएशन dy/dx, क्योंकि राइट हैंड साइड पे क्या है, x है, क्या है, x है, तो विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएशन करेंगे हम। अब देखो tan, ये पूरे को क्या मानेंगे हम, फुल वैल्यू को x, ठीक है। इससे बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा। अब tan x यानी कि tan x की यहां पे साइड पे देखो क्या है रूल, सेकंड स्क्वायर x, यानी कि जो x है वो सेम टू सेम पहले तो वैसे का वैसा ही आएगा, यानी कि इसका क्या बन गया, सेकंड स्क्वायर, ये पूरी की पूरी टर्म सेम ऐसी, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है। अब क्या करना है, अब इसकी डिफरेंशिएशन दोबारा बताया ना, जो भी tan के बाद वैल्यू, यानी कि आपने लेफ्ट हैंड साइड से डिफरेंशिएशन करते जाना है, तब तक करते रहना है जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाता, ओके। अब जब इसकी डिफरेंशिएशन बेटा आपने दोबारा करी, ddx 2x + 3, ये आपने +1 में ऑलरेडी अब किया हुआ है, सेकंड स्क्वायर 2x + 3, तो यहां पे क्या आ गया, अब 3 की क्या आ जाएगी, 0, और 2x की क्या आएगी, 2 ही आएगी ना, क्योंकि x की हो जाएगी 1, तो 2 रह गया, इसका मतलब 2, तो खत्म हो गया, क्योंकि इसकी 0 हो गई, तो 2x की 2, क्योंकि x तो 1 हो जाएगा ना, dx/dx, तो 2 रह गया, यानी कि हमारी डिफरेंशिएशन खत्म हो गई। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 सेकंड स्क्वायर 2x + 3 इज द आंसर। बात समझ में आ गई है कि नहीं आई? फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बाय कॉल या बाय उसमें कमेंट बॉक्स में कर देना कि जहां से आपको पॉइंट समझ में नहीं आया, बट मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जैसे अब आपके पास नेक्स्ट सम है वो देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अब आपकी 23, क्या एग्जांपल है 23, ठीक है। 23 एग्जांपल क्या कहती है, इसमें भी डिफरेंशिएट साइन cos x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x बोला हुआ है, तो इसमें भी पहले लेट y = क्या सपोज करें, साइन cos, उसके बाद फिर ब्रैकेट x स्क्वायर, ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब साइन, ये साइन है मेरे पास, ये पूरी की पूरी वैल्यू को क्या मानेंगे हम, x मानेंगे भाई, ऑलरेडी मैंने बताया। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, अब यहां पे वही रूल जो मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड से चलते जाओ और जब तक उसका 1 नहीं बन जाता तब तक हमने डिफरेंशिएशन करते जाना है, ठीक है। देखो कैसे बहुत इजी वे से ये सम समझ में आ जाएगा आपको।
अब देखो साइन एक्स, यानी कि ये पूरे का पूरा एक्स है, ये पूरे का पूरा एक्स है ना, तो इसका मतलब साइन की डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस, तो एक्स, एक्स पूरे का पूरा पहले यही लगा देंगे, यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया, क्योंकि ये एक्स क्या है, ये पूरी वैल्यू एक्स मैंने सपोज करी है, तो इसका मतलब ये सेम टू सेम इसके साथ वैसे का वैसा ही आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन खत्म हो गया, अब साइन के बाद लेफ्ट हैंड साइड से चलो, यहां पे क्या है कॉस, तो कॉस की डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन एक्स, क्या है माइनस साइन एक्स, तो यहां पे यानी कि माइनस साइन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना, क्योंकि अब यहां पे जब इसकी डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो एक्स, ये एक्स स्क्वायर क्या है एक्स हो जाएगा तब हमारा, इसका मतलब माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसकी भी खत्म होगी, किसकी डिफरेंशिएशन होगी एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी आपके पास 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर n, उसका फॉर्मूला क्या होगा n x n माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का क्या आ गया 2x। अब x की दोबारा डिफरेंशिएशन करो तो 1 आ गया, इसका मतलब हमारी डिफरेंशिएशन यहाँ पे खत्म हो गई, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस का साइन पहले लिख लो, ये 2x भी पहले लिख लो, उसके बाद cos x स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा साथ में साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। अपनी बुक के साथ मैच भी कर लो, यही आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे उसने बहुत प्रैक्टिकल वर्क दिया है, तो यू हैव नॉट नीड टू राइट दिस थ्योरी, ओके, जस्ट यू विल हैव टू कंप्लीट ओनली सम। देखो माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर उसने पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, cos एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, आंसर हमारा मैच हो गया। अब देखो फर्स्ट टू 8 क्वेश्चंस आप बहुत आराम से कर सकते हो, 9th और 10th ये कॉन्टिन्यूटी के साथ रिलेटेड है, इसीलिए मैंने अभी ये नहीं करवाया। ठीक है, उसके बाद अब है आपकी 5.3 एक्सरसाइज। अब इसमें है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं कि जिसमें x एंड y की कंबाइंड टर्म्स दी होंगी, क्या दी होंगी कंबाइंड टर्म्स। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं जिसमें x और y आपको, जैसे यहाँ पे सिंगल x में टर्म्स दी थी और y हम सपोज करते थे, वहां पे आपको y भी दिया होगा और x भी दिया होगा, यानी कि दो वेरिएबल्स की कंबाइंड टर्म दी होगी। जैसे आपका 24th एग्जाम्पल है, कहता फाइंड dy अपॉन dx इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। क्या फाइंड करना आपको, dy अपॉन dx, सिंपल। यानी कि अब देखो मैंने आपको वैसे तो रूल बताया हुआ कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड में जिस वेरिएबल के अकॉर्डिंगली जो दिया होता है उसके अकॉर्डिंगली हम डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे आपको जो भी दिया होगा नीचे डिनोमिनेटर में, अगर x दिए तो इसका मतलब ये सारी की सारी टर्म आपको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करनी पड़ेगी। और जरूरी नहीं है कि dy और dx ही हमेशा बोले, वो dx अपॉन dy भी बोल सकता है। तो इसका मतलब तब हमें विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन क्या करनी पड़ेगी, y करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। जो भी आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में जो भी वेरिएबल दिया, ओके। अब जैसे यहां पे हर एक टर्म की डिफरेंशिएशन होगी, करें विद रिस्पेक्ट टू x करनी है तो क्या आ जाएगा ddx, x आ गया माइनस ddx, y आ गया ddx, यहां पे क्या आ गया पाई आ गया। इसकी क्या हो जाएगी, कट गया तो 1 आ गया, माइनस dy अपॉन dx, ये वैसे का वैसे रह गया। और ये पाई इज द कांस्टेंट टर्म, यू नो, तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0। इसका मतलब यहाँ पे 0 आ गया, तो माइनस dy अपॉन dx, ये प्लस का 1 उठा के उधर ले जाओ, माइनस का 1, ये भी माइनस माइनस कट गए, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। तो ये उसने हमें यही बोला था कि फाइंड dy अपॉन dx, तो वो हमने फाइंड कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें कि इम्प्लिसिट फंक्शन में ये हमने किसकी डिफरेंशिएशन करी है, इम्प्लिसिट फंक्शंस की। वहां पे आपको लिखा नहीं आएगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये आपको खुद पहचान करनी पड़ेगी। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं कि जिसमें x और y की कंबाइंड टर्म्स आएगी, क्या आएगी कंबाइंड टर्म्स आएंगी। ठीक है, अब जैसे आपकी नेक्स्ट एग्जांपल देखें,
नेक्स्ट एग्जांपल है 25th। देखो कहता फाइंड dy अपॉन dx इफ y प्लस साइन y इक्वल टू cos x। क्या दिया है? y प्लस साइन y इक्वल टू cos x। अगर आप थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएशन करोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंगली मतलब मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंगली कि जैसे मैं करती हूँ। आपको ये नहीं कि आपने सम देखा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करनी शुरू कर दी, नो, बहुत इजी। पहले देखो कि वाकई ये इम्प्लेस्ड फंक्शन कौन सा बन रहा है, क्योंकि सिंगल y तो दिया नहीं है, सिंगल y इज इक्वल टू x वेरिएबल में दिया नहीं है, 2 बार y दी और x भी दिया है, यानी कि कंबाइंड दिया है, ठीक है, क्योंकि y के साथ यहाँ पे साइन y भी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके विद फाइंड dy अपॉन dx बोला था, क्या बोला था उसने? फाइंड dy अपॉन dx। तो किसके विद रिस्पेक्ट टू करनी है? विद रिस्पेक्ट टू x करनी है, तो करें dy अपॉन dx। यहां पे अब देखो साइन y, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू किसके डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? x के। तो साइन y की बेटा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? cos y। पहले क्या आ जाएगा? cos y, जो आपका y होता है वही सेम रहता है यहां पे। उसके बाद साइन y की cos y, अब इसकी दोबारा डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहां पे भी तो हम जब x की डिफरेंशिएशन यहां पे करते हैं बच्चे तो dx अपॉन dx क्या हो जाता है? 1। तो इसीलिए वहां पे हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहां पे 1 नहीं बन रहा। तो जब हमने साइन y की करी cos y, तो इसकी दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx। अगर यहाँ पे x होता तो फिर हमें करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब हम यहाँ पे sin x की cos x करते हैं तो यहाँ पे x की जब दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका cos x का तो आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है माइनस साइन x, और x की दोबारा डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं तो dx dx कट गया तो 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे dy अपॉन dx आपका कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल दो, क्योंकि हमने निकालना है dy अपॉन dx, तो क्या आ गया? 1 प्लस cos y इक्वल टू माइनस साइन x, ओके। तो dy अपॉन dx बच्चे क्या आ जाएगा? ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में इधर, उधर जाके क्या हो जाएगी? डिवाइडिंग में, तो 1 प्लस cos y। बात समझ में आ गई यहां तक? अब देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है? यही तो उसने हमें बोला था फाइंड करने को, dy अपॉन dx माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos y। क्लियर है? उसके बाद अब आपका साइन इनवर्स वाले सम स्टार्ट हो जाते हैं। साइन इनवर्स, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूलेज है वो मैं आपको कल स्टार्ट कराऊंगी। यहाँ पे भी आप 5.3 के कौन से सम्स कर सकते हो? फर्स्ट से लेके 8th सम तक आप बड़े आराम से सम्स कर सकते हो, जो मैंने आज आपको वीडियोस में बताया, ठीक है। ये सम्स करके मुझे डाउट्स भेजो अगर कोई डाउट आता है। अब मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट आएगा, बट फिर भी अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है, या व्हाट्सएप पे मुझे अपना मैसेज सेंड कर दो। थैंक यू वेरी मच।